प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं प्रभु का दास पास्टर राजन, फाउंडर प्रेसिडेंट अरेज एंड शाइन मिनिस्ट्री मुंबई से एक महत्व के विषय को लेकर आज मैं फिर से आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से रूबरू हुआ हूं। आप जानते हैं कि वर्तमान में इस संसार में क्या चल रहा है। जगह जगह पर कत्लेआम या खून किया जा रहा है, जगह जगह पर बलात्कार जैसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है और भी कई घिनौने कामों को किया जा रहा है। उसके पीछे का जो कारण है और बाइबल इस विषय पे क्या कहते हैं, मैं आपको उस बात का पता देना चाहता हूं या उस बात के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप और हम पवित्र शास्त्र के कलाम से देखेंगे, होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय के 6 पद में इस रीति से लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है, क्योंकि शैतान ने ऐसो लोगों के आंखों पर पट्टियां बांध के रखी है। वो क्या कर रहे हैं और वो जो काम को अंजाम देते हैं उसके बाद कैसे उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है, उस बात का उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता और वो ये गलत कामों को अंजाम दे देते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको हिदायत देता हूं, क्यों ना अधिक से अधिक हम अपने आप को प्रभु के वचनों से जोड़े रखें। वचन में अगर ज्ञान नहीं होगा तो ये सारी प्रवृत्तियों की ओर लोग प्रेरित हो गए और इन बातों का अंजाम आपको और उनको देखने मिल सकता है। शादीशुदा जीवन पति पत्नी के साथ जीने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी पति कहीं और पत्नी कहीं और इस रीति से गंदे और घिनौने कामों को अंजाम दिया जाता है। ये केवल और केवल मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की नजर में या एक आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक पाप है। इस पाप से अगर बचना है तो परमेश्वर को जानना या परमेश्वर के करीब रहना बहुत जरूरी है। दानियेल की पुस्तक 11 अध्याय के 32 पद में आप और हम अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि यदि हम परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे और हियाव बांधेंगे, हम बड़े कामों को करेंगे। एक वचन में परमेश्वर के ज्ञान के न होने से कैसे घिनौने काम होते हैं आपने और हमने देखा है। मेरे प्रियो, और एक वचन प्रभु का कहता है कि अगर आप मेरा ज्ञान रखोगे तो निश्चित तौर पर हियाव बांधकर आप उन बड़े कामों को अंजाम दोगे। परमेश्वर ने आपको और हमको एक बड़े काम को करने के लिए नियुक्त किया है या चुना है। हम प्रार्थना करें, क्योंकि ये सब होना मतलब शैतान के काम चरम पर है। शैतान जानता है कि अब उसका समय आ पहुंचा है, क्योंकि वो परमेश्वर जिस पर आप पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह जिसका नाम है, वो शीघ्र इस पृथ्वी पर आने वाला है। और बाइबल के मुताबिक जब यीशु मसीह का इस भूतल पर वापस आना होगा, पाप अपने चरम पर होगा। हम प्रार्थना करें और अधिक अधिक प्रभु के सेवका में बढ़ते जाएं। अधिक अधिक आत्मिक वातावरण में हम अपने आप को रखें। अपने बच्चों को, अपने घराने में परमेश्वर की वचन की शिक्षा हम लागू करें। अधिक अधिक हम प्रभु के संगति में बने रहें, ताकि वो जो दुष्ट अपने कामों को करके सफल होता है, वो आप तक और हम तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। हम प्रार्थना करें ऐसे लोगों के लिए जिनकी आंखों पर शैतान ने पट्टियां बांधी है, कि वे सुसमाचार पर मन लगाएं, यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और उनका जीवन भी बदलता जाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हाथ जोड़कर मेरी आपसे विनती है, हर एक वो व्यक्ति जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो अपने आप में एक जिम्मेदार व्यक्ति है। वो जिम्मेदार अपने परिवार के लिए है, वो जिम्मेदार अपने चर्च के लिए है, वो जिम्मेदार अपने समाज के लिए है। कोई भी विश्वासी व्यक्ति अपने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस मसीह व्यक्ति की इस रीति से है कि वो प्रार्थना में लगा रहे। प्रभु के प्रिय लोगों, अब आपके और हमारे लिए नींद से जागने का वक्त आ गया है। क्यों ना हम थोड़ी सी नींद को त्याग कर परमेश्वर की संगति में या उसके चरणों में बैठे और हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि ऐसे लोग ऐसे प्रयुक्तों को अंजाम देने से रुक जाए और सबसे बड़ी बात, शैतान अपने मंसूबे में कभी कामयाब ना हो। आपकी और हमारी प्रार्थना ही इस समाज को बदल सकती है। मेरा आपसे निवेदन है, हम ऐसे लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में प्रार्थना करें, ताकि आप और हम उन्हें बदलते हुए देखें। मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा जो प्रभु ने आपसे बातें की है, वो आपने विश्वास के द्वारा ग्रहण की है। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, आप सभी का अभिवादन करता हूं। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।